हेलो साइशा। Yes, लिस्ट को ma'am. कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? Ma'am, स्क्वायर square ब्रैकेट bracket. या अगर अपन उसके अंदर जो भी वैल्यूज होती है वो क्या होती है संस्थिता? उसको क्या बोलते हैं? मैम ओके, म्यूटेबल। नहीं, उनको एलिमेंट्स बोलते हैं। लिस्ट होता है म्यूटेबल, उसके अंदर जो वैल्यूज होती है उसको एलिमेंट्स बोलते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट अपन अगर जैसे लिस्ट के अंदर भी लिस्ट होती है, जैसे ये मेरा लिस्ट ए और बी है, तो एक लिस्ट हो गई, कॉमा बी एक और लिस्ट में आ गया, ये एक ही लिस्ट माना जाएगा। इसकी लेंथ टू ही होगी, टोटल लेंथ टू होगी। इसके अंदर भी टू एलिमेंट्स है, इसके अंदर वन एलिमेंट है, तो काउंट करके थ्री नहीं लिख सकते, टोटल लेंथ टू ही होगी। क्लियर? ओके, नेक्स्ट जैसे अब अपन को इंडेक्स एक्सेस करना है, ए बी डी, ओके, लिस्ट वन। अब मुझे इसका लिस्ट का इंडेक्स वन की वैल्यू क्या आएगी, बताओ कोई? मैम बी। बी, या क्योंकि हमेशा इंडेक्स जीरो और वन से स्टार्ट होता है, जीरो वन टू से स्टार्ट होता है, ये होते हैं इंडेक्सेस जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, राइट? ये पूरी लेंथ क्या होगी इसकी, L1 की लेंथ क्या होगी? टू। नो, टू नहीं होगी। जो भी इंडेक्स होता है प्लस वन होती है, वो होता है लेंथ, तो लेंथ होगी थ्री। क्लियर? लेंथ जीरो वन टू से स्टार्ट नहीं होता, लेंथ जितने भी उसके अंदर एलिमेंट्स है वो होते हैं, और उसको अदर फॉर्म में अपन कैसे लिख सकते हैं, इंडेक्स प्लस वन। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट है? ओके, अब जैसे एडिशन करना होगा, मैं इसको एक कोड से ही बताती हूँ आपको। एडिशन का फंक्शन है, फंक्शन होता है, कोई भी फंक्शन हो उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, उसके बाद में राउंड ब्रैकेट्स लगा दिए जाते हैं, तो वो फंक्शन हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था, डिलीट भी एक फंक्शन है, जैसे इनपुट भी एक फंक्शन है, ये सब फंक्शंस होते हैं, इसके अंदर अपन कुछ चीजें परफॉर्म करी जाती है। अब मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, L1 इक्वल टू लिस्ट 2,4,6,8, ओके, एंड अब उसमें लिस्ट टू, ये हो गया। नहीं, अब मुझे L1 में डॉट अपेंड है 9। ठीक है, मैंने प्रिंट किया L1 को, तो ये मुझे क्या आउटपुट देगा, ये 2,4,6,8,9 मुझे आउटपुट दे रहा है, राइट? अपेंड करते हैं हमेशा, तो वो जो वैल्यू होती है 9, वो उस लिस्ट के लास्ट एलिमेंट में जाके ऐड हो जाती है, लास्ट एलिमेंट में जाके ऐड हो जाती है वो। ओके, जैसे मैंने अब यहाँ पे मैं और नेक्स्ट भी अपेंड, ओके, अब जैसे मैं नेक्स्ट वैल्यू देती हूँ L1 डॉट अपेंड ए, तो अब इसका क्या आउटपुट आएगा, लास्ट में ए ज्वाइन हो गया। वो अपेंड हमेशा लास्ट में ऐड करता है कोई भी लिस्ट को। ठीक है, ये चीज क्लियर? किसी को कोई डाउट है? ओके, ये होता है अब फंक्शंस। ठीक है, अपेंड फंक्शंस है। अब मैं इसमें इंसर्ट यूज करती हूँ। इंसर्ट क्या वर्क करता है, जैसे मैं अभी आपको बताती हूँ क्या वर्क करता है। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट में L1 डॉट इंसर्ट किया, उसमें मैंने थर्ड पोजीशन पे 12 वैल्यू डाली, प्रिंट L1। ओके, 3 is not in list, 3, yeah, 2, 1, सॉरी मैंने इंडेक्स नंबर काउंट नहीं किए,
यहाँ पे मैं 2 डालती हूँ, देन रन करती हूँ। I don't know A6 is not in list, बट मैं बताती हूँ ये कैसे परफॉर्म होता है। इसमें आई डोंट नो क्यों एरर आ रहा है, बट ये ऐसे ही परफॉर्म होता है। जैसे 6 मेरा जो भी वैल्यू है, मतलब इस लिस्ट में 6 पे जो भी मेरी वैल्यू है उसके रिप्लेस में मेरा 12 प्रिंट हो जाएगा, राइट? क्या बोल रही हूँ मैं? मैम किसी मैम आपने मैम प्रॉब्लम मैम आई थिंक प्रॉब्लम है कि आपने आपने इंसर्ट लिखा, आपने इंडेक्स लिखा है। या सॉरी, इंसर्ट, राइट 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 राइट। मैं 4 देती हूँ तो प्रिंट हो जाएगा। अब होगा। हो गया। ओके, थैंक यू मीर। राइट, ये होता है इंसर्ट। अगर मेरे को कोई इंडेक्स वैल्यू पे कोई दूसरी वैल्यू मेरे को डालनी है तो अपन ये डालेंगे। अगर जैसे मेरा 1 2 3 ही है और इसमें मैंने बोला इंसर्ट, उसमें वैल्यू डालो 4th पोजीशन पे 12, तो ये मुझे एरर शो करेगा, बिकॉज इसमें 0 1 2 ही पोजीशन है, 3 4 पोजीशन ही नहीं है। तो ये मुझे ये वाला एरर शो करेगा। क्लियर? ये पार्ट क्लियर हो गया इंसर्ट कैसे करते हैं? किसी को कोई डाउट है? यस मैम। नो मैम। साइशा, संस्थिता, आपको कोई डाउट है? नो मैम। ओके, नो मैम। या अब नेक्स्ट अपन एक्सेस कैसे करेंगे? हाँ, क्या एक्सेस? एलिमेंट को कैसे एक्सेस करेंगे लिस्ट में से? एलिमेंट पता है ना मैम आपको आप क्या होता है? जैसे लिखोगे 1 2 3, इसमें से मेरे को सिर्फ 2 यस को एक्सेस मैम, करना है। मुझे पता है। मीर, तो आपकी मैम वॉइस आप कट रही लिखोगे है। मैम मेरा इंटरनेट थोड़ा खराब है तो उसके लिए सॉरी। इट्स ओके, इट्स ओके। मैम जैसे मैम तो आप लिखोगे L1 और उसके बाद आप स्क्वायर ब्रैकेट्स में आप इंडेक्स डालोगे और फिर आपको उसकी वैल्यू मिल जाएगी एक्सेस की। या तो जैसे मैंने लाइन आप 7 पे लिखा है वो सही है मिहिर? लाइन 7 में मैंने लिखा है L1 स्क्वायर यस मैम। ब्रैकेट्स में 2। ओके, तो वो मेरे को यस वैल्यू क्या मैम, तो देगा? वो 6 प्रिंट 6। करेगा। 6 वैल्यू दे रहा है। किसी को यस कोई डाउट है कैसे अपन यस। एक्सेस करेंगे डेटा को, एलिमेंट्स को? साइशा, संस्थिता, आप लोगों को डाउट है? नो मैम। नहीं मैम। ओके, इससे अपन एक एक फंक्शन को यूज कर सकते हैं और उसमें एडिशन मल्टीप्लिकेशन जो भी आपको करना है वो इन फंक्शंस के यूज से भी होएगा। और फॉर लूप भी लगा के अपन लूपिंग में भी यूज कर सकते हैं। जनरली अपन को जब भी लिस्ट पे वर्क करना होता है तो अपन फॉर लूप लगाते हैं ताकि उसका हर एक एलिमेंट को अपन एक्सेस कर सके। वो अपन को ज्यादा बेटर पड़ता है कि फॉर लूप लगाया आई ग्रेटर देन 0, या अपन को ऐड करना है तो आई प्लस इक्वल टू ए की जो भी एलिमेंट्स आएंगे उस सारे वैल्यूज को वो ऐड करके अपन को प्रिंट कर देगा। ये मैं आपको एग्जांपल बता दूंगी, बट अभी मैं बता रही हूँ रिमूव कैसे करते हैं। रिमूव करने के बहुत सारे होते हैं। पॉप होता है, ओके, रिमूव होता है। अब कैसे वर्क करता है ये देखो। जैसे अब मुझे L1 डॉट रिमूव करना है 6 को। ओके, तो 6 नहीं आएगा, सॉरी अभी मैंने प्रिंट नहीं किया। प्रिंट L1, अब मेरी इस वैल्यूज में 6 नहीं आएगा। देख रहे हो आप लोग, 2 4 8 12 9 ही आ रहा है, 6 नहीं आ रहा। 6 मैंने रिमूव कर दिया। अगर मैंने बोला आप लोगों को, जैसे मैं इस पे एक एग्जांपल बता रही हूँ कि अगर मैंने बोला आप लोग डुप्लीकेट नंबर रिमूव करो तो आप क्या यूज करोगे? लिस्ट में से डुप्लीकेट नंबर रिमूव करो तो क्या करोगे? साइशा आप बताइए, अगर आपको डुप्लीकेट वैल्यूज रिमूव करनी है, डुप्लीकेट एलिमेंट्स रिमूव करने हैं लिस्ट में से, तो आप क्या करोगे?
साइशा? मैम हाँ, या मिहिर आप बताइए मैम कि क्या आप उस लिस्ट को सेट में कन्वर्ट करके, या ये एक मैम क्या ऑप्शन हम राइट है। लिस्ट को हाँ, कर सकते हैं मीर। जैसे मैंने लिया L2 3 4 5 5 6 7। ओके, मुझे L3 में वैल्यू डालना है। प्रिंट करती हूँ, डायरेक्ट प्रिंट लिस्ट टाइप के अंदर सेट L2। ये वर्क करेगा? मुझे कौन बताएगा ये वर्क करेगा? ओके, वर्क कर रहा है राइट। 3 मैम 4 5 लिस्ट के 6 अंदर 7। सेट हो सकता है। सॉरी, ओके मीर, मैं आपको बताती हूँ क्या मैम किया। लिस्ट के अंदर सेट हो सकता है। क्या लिस्ट क्या है, मैंने आपको बताया था। जब भी मैं बाहर लिस्ट इंट फ्लोट लिखूं, वो उस अंदर वाली वैल्यू को वापस उसमें कन्वर्ट कर देता है। जैसे फर्स्ट अपने जो उसके अंदर L2 है वो लिस्ट ही है, फर्स्ट अपन उसको सेट में कन्वर्ट कर रहे हैं राइट। बाहर सेट लिखते हैं तो सेट में कन्वर्ट करते हैं। जैसे मैंने एंटर वाला एग्जांपल दिया था, एंटर द इनपुट, उसमें इनपुट लगा होता है, उसके आगे मैंने इंट इंट लगाया था, तब वो वैल्यू इंट में इंटीजर में आ रही थी राइट, आ रही थी ना। हाँ, तो वैसे ही मैंने इसको करा तो यस लिस्ट मैम। की जो भी वैल्यू है वो सेट में कन्वर्ट होगी। जो सेट और की वैल्यू आएगी वो अगेन लिस्ट में कन्वर्ट होगी, मुझे आउटपुट शो कर देगी। किसी को कोई डाउट है? ओके मैम। या साइशा, संस्थिता, आपको डाउट है? ये पार्ट क्लियर हुआ? साइशा, संस्थिता, हेलो संस्थिता, यस मैम। ये आपको समझ में आया सेट से कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? यस मैम। ओके, अब आप मुझे ये बताइए साइशा, हेलो साइशा, ओके, संस्थिता आप बताइए कि अगर मुझे रिमूव करना है तो मैं क्या यू यूज करूंगी? ओके, अब मेरे को इस L2 में से पॉप करना है। अब पॉप फंक्शन कैसे वर्क करता है? जैसे रिमूव वर्क करता है वैसे ही सिमिलर पॉप वर्क, पर डिफरेंस क्या है वो आपको भी पता चल जाएगा। ओके, प्रिंट पॉप 2, ये ऐसे वर्क नहीं करता, डायरेक्ट रिमूव नहीं कर सकते अपन, तो अपन को एक L2 लेना पड़ेगा जिसमें L1 डॉट पॉप 2। ओके, प्रिंट L2। ओके, अब ये मुझे क्या आउटपुट दे रहा है? 8। क्या मतलब हुआ? प्रिंट 8 ही कैसे दे रहा है? ये और सारी वैल्यूज कहाँ गई? हेलो गाइज, आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या? कोई डाउट है? यस, नो नो मैम, कोई डाउट नहीं है। तो सिर्फ 8 कैसे आया? मीर, मैम मेरा मुझे ये डाउट पता है। है, वो हेलो, मैम वो आई थिंक वो सारे मल्टीपल्स ऑफ 2 भी रिमूव कर रहा है। और सारे मल्टीपल्स ऑफ 2 जैसे नहीं। ही वो पहुंचा, मैं क्या आप एक बार इस 9 को ले सकती हैं मैम? 9 को अपेंड 11। 11 इंस्टेड ऑफ। यस मैम। ओके, मैम मेरे को इस बार रन की मैम, अभी भी 8 है। अच्छा, ओके, ये ऐसे भी कर सकते हैं और अपन डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। देखो अब इसमें ये ए रिमूव कर रहा है, ए शो कर रहा है। ओके, मैं बताती हूँ क्या था। जेड या ओके, ये इसका क्या मीनिंग है? L1 डॉट पॉप 2। अगर मैं पॉप के अंदर कोई भी वैल्यू देती हूँ, वो उस वैल्यू को इंडेक्स समझता है। ओके, अब 0 0 1 2 2 पे कौन सी वैल्यू है मिहिर? इस लिस्ट से चेक करेंगे अपन, जो लास्ट में आई है लिस्ट, मैम 2 4 8 12 11 ए।
तो इसमें जो 8 है वो ये इसका L2 की वैल्यू हो गई, राइट? यस मैम। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? ओ तो मैम वो ओके, मैं एक बार फिर से बताती हूँ, मीर, वेट, हाँ। मूव ओके, कर देता है। मैं एक बार फिर से बताती हूँ, सुनो। पॉप क्या करता है, अगर अपन पॉप के अंदर कोई वैल्यू देंगे तो वो क्या उसको इंडेक्स समझेगा। और इंडेक्स कौन सी वैल्यू को समझेगा, जो मेरा लास्ट आउटपुट आया था, मैंने जो ऊपर से सारे ऑपरेशंस करे उसके में जो लास्ट आउटपुट मिल रहा था, लिस्ट मिल रही थी, उसका जो सेकंड इंडेक्स पोजीशन है वो समझ रहा था। इस जो लिस्ट का सेकंड इंडेक्स पोजीशन क्या है, 8, राइट? 0 1 2, 0 पे है 2, 1 पे है 4 और 2 पे है 8। तो ये 8 इसका सेकंड इंडेक्स पोजीशन है, तो वो उसको रिमूव कर देगा, राइट? क्लियर? इतना पार्ट यस क्लियर? मैम। तो वो उसको रिमूव कर देगा। अब मैंने डायरेक्ट ऐसे लिखती हूँ, L1 डॉट पॉप देन प्रिंट L1, तो क्या होता है देखो, L1 डॉट दिस, क्या, अब देखो इसमें ये 8 वैल्यू रिमूव कर रहा है। पॉप क्या करता है, जो भी इंडेक्स वैल्यू अपन दे रहे हैं वो उसको इंडेक्स वैल्यू समझता है एंड वो इस इंडेक्स वैल्यू पे जो भी एलिमेंट है उसको रिमूव कर देता है। किसी को कोई डाउट है? साइशा, संस्थिता, आप लोगों को डाउट है? नो मैम। बट जब आपने नो मैम। L2 लिखा था तब हाँ क्यों नहीं हुआ ऐसा? हाँ, मैं बताती हूँ, क्योंकि L2 में जो भी मेरी L1 डॉट पॉप 2 की वैल्यू है 2, मतलब इसकी जो मेरी वैल्यू थी 8, वो L2 में स्टोर हो गई। ओके, ये मेरा वेरिएबल है, इसमें ये वैल्यू स्टोर हो गई। अब मैंने प्रिंट बोला था L2, तो L2 की वैल्यू तो 8 है, तो वो 8 वैल्यू प्रिंट कर देगा। क्लियर? संस्था यस मैम। क्लियर? कोई डाउट है? नो पहले मैम। मैंने वेरिएबल बनाया था तो कि वेरिएबल में वो स्टोर हो गई वैल्यू, देन मैंने उस वेरिएबल को ही प्रिंट करने को बोला तो उसने वो जो उसकी जो वैल्यू थी वो उसने प्रिंट कर दी। अब मैंने बिना वेरिएबल बनाए डायरेक्ट पॉप किया और डायरेक्ट प्रिंट किया तो उसने मुझे रिमूव करके उस इंडेक्स पोजीशन के एलिमेंट को मेरे को शो कर दिया। किसी को कोई डाउट है? अब नो साइशा, मैम। आपको समझ में आ रहा है? यस मैम। ओके, अब नेक्स्ट है फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन क्या बताया था मैंने? रिमूव हो गया, पॉप हो गया। अब L1 डॉट पॉप, सॉरी, L1 डॉट पॉप, क्या मैंने प्रिंट L1। ओके, अब मेरी, सॉरी, अब मेरी लास्ट की वैल्यू क्या है, 2 4 12 11 एंड A, ये है, राइट? ये मेरी लास्ट की लिस्ट है, यहाँ तक की 11th नंबर की मेरी ये लिस्ट है, या? यस मैम। अब मैंने पॉप, डायरेक्ट पॉप लगाया है तो ये क्या रिमूव करता है, ये जो डायरेक्ट पॉप है विदाउट एलिमेंट का, ये लास्ट जो भी एलिमेंट होगा उसको रिमूव करेगा, बस लास्ट एलिमेंट को रिमूव करेगा। क्लियर? ओके मैम। यस मैम। मैं आपको एक बार शो करके बताती हूँ। देखो इसमें ए शो नहीं कर रहा है, राइट? इसमें ए शो नहीं कर रहा है, 11 तक ही शो कर रहा है। कोई डाउट है किसी को? नो मैम, समझ आ ये गया। आप लोग मैम। ध्यान से समझ लीजिए क्योंकि इसी के बेस्ड मैं आपका कल एग्जाम लेने वाली हूँ। या साइशा बोलिए। यस मैम। ओके, अब नाउ वन मोर पार्ट, L1 डॉट क्लियर, क्लियर करती हूँ तो क्या आता है, प्रिंट L1। अब इसमें क्या होगा, क्लियर करते हैं तो पूरी लिस्ट एम्प्टी हो जाती है। क्लियर? किसी को कोई डाउट है? मैम वो एम। सॉरी, क्या बोल रहे हो? नो मैम। क्लियर नहीं हुआ? मैम मैंने कहा कि ओके, मैम मीर क्लियर आपकी हो गया। वॉइस, ओके ओके। इस मैंने क्या क्या फंक्शन बनाए, फर्स्ट अपेंड, सेकंड इंसर्ट, थर्ड रिमूव, फोर्थ पॉप, फिफ्थ क्लियर। ये आपको पांचों समझ में आ गए? किसी को भी कोई डाउट है? साइशा, संस्थिता, मिहिर, आप तीनों में से किसी को भी डाउट है तो आप मुझे वापस बोलिए, मैं वापस समझाती हूँ। नो मैम। ओके नो मैम। ओके, नाउ
नेक्स्ट पार्ट है मैम आपने कोई सॉरी बोलिए मिहिर। मैम आपने मंडे को होमवर्क दिया था। क्या मिहिर? मैम आपने मंडे को होमवर्क दिया था। हाँ, उसको लास्ट में चेक करेंगे। ओके, अभी मैं ये वाला पार्ट क्लियर कर दूं ताकि आप कल एग्जाम होगा आपका, तो आप उसके लिए थोड़ा प्रिपेयर रहो। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट अपन आते हैं टपल पे। टपल क्या होता है, कोई मुझे बताएगा कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, उसका ब्रैकेट्स कैसे होते हैं? ओके वेट, मुझे मैम राउंड ब्रैकेट्स। या राउंड ब्रैकेट्स होते हैं। अब टपल म्यूटेबल होता है या इम्यूटेबल? म्यूटेबल। टपल म्यूटेबल होता है या टपल इम्यूट? हाँ, टपल को अपन चेंज नहीं कर सकते, वो इम्यूटेबल होता है। तो अब ये इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि इसमें अपन डिलीट और अपडेट कर सकती हूँ मैं टपल में? नो मैम। बोलो। हाँ, बस अपन इसमें इंडेक्स को एक्सेस कर सकती हूँ, कोई से भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकती हूँ। कैसे? जैसे मैंने बनाया T1 इक्वल टू टपल लिस्ट 1 2 3 4 5 एंड 6। ये मेरी टपल क्रिएट हो गई। अब मैंने बनाया a इक्वल टू T1 के अंदर 0 1 प्रिंट a। ये क्या प्रिंट करेगा? 2। क्या हुआ? किसी को कोई डाउट है? प्रिंट T1। नो मैम। ओके, अब मेरे वापस सुनो, मैंने एक टपल क्रिएट किया, किससे? मैंने एक लिस्ट बनाई, लिस्ट को टपल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब मैंने उसको प्रिंट किया है, जो यहाँ शो हो रहा है, ये मेरा टपल क्रिएट हो गया है। ओके, देन मैंने क्या किया, ए में एक वेरिएबल लिया ए, उसके अंदर जो भी टपल मैंने क्रिएट बनाया है उसका फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन, अभी किसी को भी अपन को इंडेक्स पोजीशन उसका चेक करना होता है ना, वो वेरिएबल का नाम, जैसे मैंने बनाया था ऊपर ए, लिस्ट बनाई, तो ए वेरिएबल का नाम को किसी के अंदर स्टोर करना पड़ेगा। देन अपन को कौन सा इंडेक्स पोजीशन उसको एक्सेस करना है? 4 एक्सेस करना है। तो वो फोर्थ इंडेक्स पोजीशन पे जो भी एलिमेंट होगा वो मुझे प्रिंट बी करूंगी तो वो प्रिंट हो जाएगा। क्लियर? कोई डाउट है किसी को? नहीं मैम। ओके, साइशा आपको डाउट है? नो मैम। ओके, ये पार्ट क्लियर हो गया टपल में। अब एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, जिससे मेरे को ऐड करना है T1 डॉट अपेंड करूंगी तो होगा बोलो, T1 डॉट अपेंड होगा? ओके, ये देखो यहाँ मैम मुझे नहीं। हाँ एरर शो कर दिया कि T1 टपल ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट अपेंड, मतलब वो इम्यूटेबल है तो उसमें कुछ भी वैल्यू ना तो ऐड होगी। अब मेरे को डिलीट करके देखना है, तो पीओपी लगा के देखूं पॉप, तो पॉप होगा? पॉप भी नहीं होगा, नहीं। उसका कोई एट्रीब्यूट नहीं होता। क्लियर? टपल में बस अपन इंडेक्स पोजीशन को एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर? किसी को कोई डाउट है? अगर आपको टपल में वर्क करना है, जैसे आपको टपल को चेंज करना है, तो आप अब मुझसे पूछोगे तो फिर टपल का क्या यूज, राइट? ओके, मिहिर सायशा आप लोग सुन रहे हो ना? गाइस बीच बीच में थोड़ा रिस्पॉन्ड करते रहो ताकि मुझे क्लियर यस हो रहा है। हाँ, ओके, अगर आप लोग मेरे से डाउट पूछोगे कि मैम फिर टपल का यूज क्या है, अपन टपल को क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि अपन ना उसमें ऐड कर सकते हैं ना उसमें सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, तो आप क्या कर सकते हो इसमें, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले, अगर जैसे मेरा टपल आ गया, T1 मेरा टपल बन गया। ओके, T2 को लिया, मैंने लिस्ट बनाई, T2 को T1 में कन्वर्ट कर दिया। अब लिस्ट में तो अपनी हर चीज हो सकता है, लिस्ट में ऐड हो सकता है, लिस्ट में सब्ट्रैक्ट हो सकता है, लिस्ट में पॉप हो सकता है, लिस्ट में रिमूव हो सकता है, अपडेट हो सकता है, लिस्ट में सारे फंक्शन हो सकते हैं। तो अगर अपन को इजी करना है तो टपल को लिस्ट में कन्वर्ट कर दो, जो भी पार्ट अपना इम्यूटेबल है उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर दो, देन आप उसको एक्सेस कर सकते हो। ये पार्ट बहुत इजी पड़ेगा, आप उससे हर सॉल्यूशन से इजी टफ सॉल्यूशन भी टपल और क्या आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। किसी को कोई डाउट है तो आप मुझे बताओ। जो भी मैंने बोला वो समझा आप मैम लोगों बट फायदा क्या, आप सीधा लिस्ट बना लो सर। बट अगर क्वेश्चन में यस टपल मैम दिया हुआ होगा तो समझ।
अब मुझे समझ आया, बट अगर क्वेश्चन में टपल दिया होगा तो, जैसे मैंने कल आपको क्वेश्चन में मैम टपल हम दिया, कन्वर्ट टपल को अपन लिस्ट में कन्वर्ट करके उसको यूज कर सकते हैं, राइट? क्योंकि टपल इम्यूटेबल होता है, उसमें अपन एडिशन और हम अपडेशन कर नहीं कर सकते, राइट? क्या मीर, आपका कोई डाउट है? यस मैम, नो मैम। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट क्या है? सेट, राइट? अब सेट में कैसे डेटा एक्सेस करेंगे, कैसे रिमूव करेंगे, सबके अपने थोड़े थोड़े अलग फंक्शंस होते हैं। जैसे लिस्ट में क्या था, पॉप था, क्लियर था, ये सब फंक्शंस थे। रिमूव था, अपेंड था, बट जरूरी नहीं है अपेंड सेट में भी वर्क करे, जरूरी नहीं है अपेंड डिक्शनरी में भी वर्क करे। इसलिए सबके अपने अलग अलग फंक्शंस होते हैं। तो आपको उसके लिए एक अलग लिस्ट बनानी पड़ेगी। जैसे आप लिस्ट अपनी नोटबुक और लेके बैठते होगे, राइट? तो अपने एक छोटा सा लिस्ट बना लो कि लिस्ट में ये फंक्शन जब आप यूज करोगे उनको रेगुलर वे में कि अपेंड किया, तो आपको उस टाइम याद हो जाएगा कि हाँ, लिस्ट में अपेंड यूज होगा ऐड करने के लिए, और सेट में कुछ और यूज होगा। ऐसे कर करके आपको वो चीजें याद हो जाएगी। सेट में ऐड यूज होता है, अपेंड यूज नहीं होता। क्लियर? कोई डाउट है किसी को भी? गाइस, कोई डाउट है? नो मैम। नहीं मैम, नहीं मैम। ओके, अब नाउ सेकंड पार्ट है, फोर्थ पार्ट है वैसे, सेट। ठीक है, सेट में अपन क्या करेंगे? मैंने एक सेट बनाया, सेट 1 इक्वल टू सेट, एम्प्टी सेट बनाया, राइट? अब उसमें मुझे डेटा ऐड करना है, तो s1 डॉट ऐड करूंगी। देखो, जैसे इसमें ऐड का आपको शो हो रहा है फर्स्ट लाइन, सेल्फ एंड एलिमेंट, राइट? आप सबको शो हो रहा है ना? ओके, ऐड शो हो रहा है, ऐड फंक्शन आप सबको शो हो रहा यस है? मैम, ओके, अब मैं अपेंड लिखती हूँ। अब देखो, आपका यस मैम। अपेंड शो नहीं हो रहा है, अपेंड शो हो रहा है, अपेंड शो नहीं हो रहा, तो मतलब मेरा अपेंड इस नो सेट मैम, का नहीं हो रहा। फंक्शन नहीं है। अब मैंने ऐड किया 7, देन मैंने एक सेट बना लिया, 3 5 9। हेलो क्या? हेलो? ओके, मैम। या वन मोर मैम थिंग। सेट्स म्यूटेबल हो है ना? हाँ, सेट में अपन अपडेट भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं, वो म्यूटेबल होते हैं। ओके, अब सेट में मैं एक टपल ओके भी मैम। ऐड कर सकती हूँ, जिससे 6, 7। ओके, अब मेरे को प्रिंट करना है S1, तो मेरा आउटपुट क्या आएगा? मैम रैंडम नंबर्स आएंगे। रैंडम नंबर आएंगे? वाई? अनऑर्डर्ड होता है इसलिए। ओके, सही बोल रहे हो आप, अनऑर्डर होता है इसलिए आएंगे। आंसर दो आगे, बिकॉज मैम अनऑर्डर होता है। ठीक है, आपको पता चल गया। देखो, ये सेट नीचे बन के आ गई, एंड सेट ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, राइट? कर्ली ब्रेसेस से सेट रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसका आउटपुट क्या आ रहा है नीचे देखो, 2 5 7 9 6 एंड 6 एंड 7। ये मेरा आउट एक सेट बन गया। ठीक है, अब मेरे को सेट को एक्सेस करना है उसके नंबर से, मतलब इंडेक्स पोजीशन से या किसी से भी। इंडेक्स पोजीशन पे अपन एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि वो अनऑर्डर्ड होता है, तो उसका कोई इंडेक्स नहीं होता, राइट? तो मैं इसमें क्या करूंगी, फॉर लूप लगा दूंगी, फॉर आई इन S1। क्लियर? सॉरी, यस मैम, अब मैंने यस मैम एक जी। फॉर लूप चलाया। फॉर लूप में क्या करता है, वो हर एक एलिमेंट के पास जाएगा। ठीक है, प्रिंट किया आई कॉमा एंड। मैम एंड क्या करता है? वेट, मैं आपको आउटपुट आएगा तब आपको पता चल जाएगा क्या करता है। जस्ट वेट, मेरा इसमें डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है, तो ये वर्क नहीं करेगा। ओके, अब मैं इसकी प्लेस पे लेती हूँ ए, इसकी प्लेस पे बी, इसकी प्लेस पे अगेन ए। ओके, ओके, क्लियर हो रहा है? यस। अब
ये मैंने करा, अब मैंने इसको रन किया, देखो क्या वैल्यूज आ रही है। 2567 बी एंड ए। इसमें एंड में क्या फर्क हो रहा है कि देखो ये एक तो मेरे कॉमास और कोलन हटा दे रहा है और ब्रैकेट्स हटा दे रहा है, राइट? क्लियर हो रहा है आपको ये क्या चीज है? मैंने डायरेक्ट ए ऐसे दिए थे, बी कोट्स में दिए थे, सी कोट्स में दिया था, बट मेरा ये, चलो ये दो ए थे वो डुप्लीकेट नहीं लेता, तो ए को तो एक को रोको तो आप रिमूव कर देगा। एंड सेकेंड ये क्या करेगा कि ये जो भी 2 5 इनके बीच के जो कॉमास है उनको भी रिमूव कर देगा, बी के कोट्स को हटा देगा, फाइनल कर्ली ब्रेसेस को भी हटा देगा। प्रिंट हो गया, एक एक वैल्यू उसने प्रिंट कर दी। क्लियर? किसी को कोई डाउट है? मैम बट मैम बी एक और और बार ए इंटीजर तो नहीं है। क्या? मैम बी और ए इंटीजर तो नहीं है। तो किसने बोला कि सेट में सिर्फ इंटीजर्स होते हैं? सेट में इंटीजर्स, कैरेक्टर्स सब होते हैं। क्लियर हो रहा है? Yes, मैम। मैम एक और बार आप एंड एंड फंक्शन बता सकते हैं? अमीर, आप वापस रिपीट करिएगा, क्या बोल रहे हो आप? मैम आप एक और बार एंड फंक्शन पढ़ा सकते हो प्लीज? हाँ, पढ़ा सकती हूँ ना, वापस बताती हूँ मैं। अरे नहीं पापा, वो ना वो आटा खत्म हो गया था, वो वाला आटा है ना, वो ये वाला आटा यूज हो रहा है। आपका किसी का भी या ओके। ओके, चलो एक और एग्जांपल से मैं आपको बताती हूँ क्या क्या है, कैसे वर्क करेगा, राइट? ओके, जैसे मैंने लिया सेट 1 इक्वल टू, सॉरी, सेट 1 इक्वल टू, गाइज सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? कोई इशू नहीं है ना? नो मैम, सब दिख रहा है। ओके, सेट देन ब्रैकेट्स, और मैंने इसमें डाला हेलो, हाय, अगेन हेलो, ओके। देन मैंने प्रिंट किया सेट 1 को, ओके। अब ये क्या वैल्यू देता है मेरे को? हाय हेलो, इसने दो ही वैल्यू दी मुझे, ठीक है। इसने अनऑर्डर्ड है तो ये हेलो फर्स्ट प्रिंट करने के बजाय इसने अपने आप से मिक्स कर दिया। अब मैंने लगाया फॉर आई इन सेट 1, ओके। देन प्रिंट आई कॉमा एंड कोट्स इन स्पेस। ये क्या प्रिंट कर रहा है? हाय हेलो साथ में प्रिंट कर रहा है। देखो एंड का क्या मतलब होता है, जैसे अब मैंने इसके बीच का ये हटा दिया, अब मैंने प्रिंट किया तो देखो ये हेलो हाय मिक्स हो गया, राइट गाइस? आर यू देयर? यस मैम। यस ओके, मैम। मैम या आपने अपॉस्ट्रोफी क्यों डाली है मैम? मैम अपॉस्ट्रोफी नहीं, आपने कोट्स क्यों डाले हैं, सिंगल कोट्स ऊपर? ये अगर देखो मैं एंड, बताती हूँ, यस हाँ मैम, दैट। एंड में क्या होगा, जैसे ये जो भी हेलो हाय होते हैं उनके कोट्स और ब्रैकेट, उनके कॉमा कोट्स, उन सबको रिमूव कर देता है। फाइनल जो कर्ली ब्रेसेस होता है उनको भी रिमूव कर देता है। अगर मैं इनके बीच में स्पेस डालती हूँ, ये इसका सिंटेक्स होता है इक्वल टू के बीच में स्पेस डालना, ठीक है। अगर मैंने इनके बीच में स्पेस डाला तो देखना सेकेंड लाइन में जो प्रिंट हो रहा है हाय हेलो, उनके बीच में स्पेस आ रहा है, राइट? मतलब क्या हुआ इसका मतलब, इन दोनों के बीच में यस एक मैम। स्पेस ये कंसिडर कर रहा है। अगर मैं डायरेक्ट ऐसे लेती हूँ, कोई स्पेस कंसिडर नहीं है इनके बीच में, मैंने जैसे एक हटा दिया, तो वो क्या करेगा, वो दोनों को बता मैम रहा है। हाय हेलो प्रिंट करेगा सीधा विदाउट स्पेस। ओके, क्लियर? ये चीज क्लियर हो गई आप लोगों को? मैम बोलो।
हेलो मैम। या हेलो बोलो। मैम अगर आप यहाँ पे डबल कोट्स डालोगे तो मैंने आपको क्या बताया था, मैम स्ट्रिंग अगर आप में, डबल कोट्स डालोगे हाँ स्ट्रिंग में डबल कोट, सिंगल कोट, ट्रिपल तो कोट कुछ मैम फर्क पड़ता है? मैंने ये आपको बताया था ना, स्ट्रिंग में नो मैम। डबल कोट, सिंगल कोट, यस ट्रिपल मैम। कोट आप कितने भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। ओके, ओके सेम ही रिजल्ट देगा। ठीक है मैम। क्लियर, ये बात क्लियर? यस मैम। ओके, अब मैं नेक्स्ट पार्ट पे जाती हूँ। अब मेरे को सेट में रिमूव करना है। साइशा, संसिता, आप लोगों को क्लियर? यस मैम। साइशा आपको? हेलो यस साइशा। मैम। ओके, अब मुझे क्या करना है, रिमूव करना है एलिमेंट्स को। अब मैं कैसे रिमूव करूंगी? मैं रिमूव फंक्शन यूज कर सकते हैं, डिस्कार्ड यूज कर सकते हैं, इसमें भी पॉप यूज कर सकते हैं, इसमें क्लियर यूज कर सकते हैं। मैंने क्या बताया था, हर डेटा टाइप के जरूरी नहीं है सारे फंक्शन सेम हो, और जरूरी नहीं है सारे फंक्शन डिफरेंट हो। ऐसे मिक्सअप होते हैं, कुछ इसके भी होते हैं, कुछ इसके भी होते हैं। क्लियर? अब जैसे मैं रिमूव कैसे करेंगे वो मैं बताती हूँ। set1 equal to set, sorry, set1 equal to set 1 comma 2 comma 3 comma 4 comma 5 comma 6 comma 7 comma 8 comma 9। ओके, 9 तक ले ली मैंने वैल्यूज। अब मैंने set1 डॉट रिमूव किया। अब रिमूव के अंदर मैंने वैल्यू दे 5, वैल्यू मतलब उसमें आपको याद है पॉप का मतलब होता है, अगर उसमें अपन वैल्यू देते थे तो वो इंडेक्स, उसके इंडेक्स पोजीशन पे जाके उस एलिमेंट को रिमूव करता था, राइट? रिमेम्बर? याद है ना आप लोगों को? संसिता, मिहिर, साइशा, यस मैम। यस मैम। यस मैम याद है। याद है ना? पॉप में इंडेक्स पोजीशन देती थी मैं, उसमें उसका एलिमेंट रिमूव होता था। इसमें क्या होता है, मैं रिमूव 5 करूंगी तो वो फिफ्थ एलिमेंट ही रिमूव हो जाएगा, अगर उसमें यस 5 मैम है तो याद है। उसको जाके रिमूव कर देगा। ओके, ये हो मैम गया बट रिमूव का इसने वर्क। मैम बट इसने रैंडम नंबर्स क्यों नहीं दिए? मैंने क्या बोला था, वो कभी कभी रैंडम देता है पर कभी कभी नहीं देता। ये मतलब उसके कोडिंग के हिसाब से, जैसे मैं आगे करूंगी, जैसे हाय हेलो में वो दे रहा था, राइट? हाय हेलो, तो वो कभी कभी दे देता है, कभी कभी नहीं देता, उसमें ऐसे कुछ उसमें उसका है नहीं। ठीक है, अपन जितनी बार रन करेंगे उतनी बार वो अनऑर्डर्ड है, वो कभी भी उसको दे देगा आउटपुट उसके हिसाब से। ठीक है, क्लियर? क्लियर संस्थिता? यस मैम। अब इसमें एक डिस्कार्ड, यस सॉरी, मैम। इसमें एक डिस्कार्ड भी होता है। अब डिस्कार्ड क्या वर्क करता है? मैम डिस्कार्ड सेट्स में में अगर भी हम मैंने, लोग पॉप यूज कर सकते हैं ना? मैम आप बोलिए। हाँ कर सकते हैं ना। देखो, अब मैंने इसमें क्या किया, एट्थ, इसमें एट्थ को रिमूव किया। तो आप मुझे बताओ कि इसमें क्या हो रहा है, कि वो इंडेक्स पोजीशन पे जाके उसको रिमूव कर रहा है या उस एलिमेंट को ही रिमूव कर रहा है? मैम एलिमेंट को रिमूव कर दो। या ये उसमें एलिमेंट को ही रिमूव कर रहा है। ओके, ये आपको रिमूव और डिस्कार्ड फंक्शन में कोई डाउट है? नो। ओके, नहीं अब मैम। सेट, मैम रिमूव एंड डिस्कार्ड के बीच में डिफरेंस क्या है? वैसे जनरली कोई डिफरेंस नहीं है, अपने फिजिबल के हिसाब से आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। ये दोनों सेट में यूज आते हैं। रिमूव अपन और फंक्शंस में यूज कर सकते हैं, पर डिस्कार्ड सेट में ही जनरली यूज आता है। अगर अपन को दोनों का वैसे ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम से ही है। जैसे मेरे को तो, मैं ज्यादा रिमूव यूज करती थी जब मैं कोडिंग करती थी। जो भी आपको सही लगे आप यूज कर सकते हो, दोनों सेम एलिमेंट्स को ही रिमूव करता है। ओके, ओके मैम। और कोई डिफरेंस होंगे तो मैं आपको देख के बताती हूँ। ओके, पॉप क्या कर रहा है, देखो, पॉप इसमें क्या कर रहा है, जो फर्स्ट एलिमेंट है मेरा 1, उसको रिमूव कर दिया इसने सेट में से। क्लियर हो रहा है आपको क्या बोल रही हूँ मैं? देखो, इसमें इससे पहले मेरी वैल्यू थी 1 2 3 4 6 7 एंड 9, ये वैल्यू थी। जब मैंने पॉप यूज किया तो इसमें इसने 1 को रिमूव कर दिया और 2 से वैल्यू आ गई 9 तक। क्लियर? मैम कोई बट डाउट लिस्ट है? में पॉप जो होता है वो 9 को रिमूव करता है।
हाँ, अगर लिस्ट होता तो वो 9 को रिमूव करता। ओके क्या मैम। आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है ना? नो मैम, कोई डाउट नहीं है। मैम वो Yes, सेट sure. में फर्स्ट एलिमेंट रिमूव करता है और लिस्ट में लास्ट। या ये याद रखना, ठीक है। अब सेट टू वन डॉट मैं क्लियर करती हूँ तो आउटपुट क्या आएगा, कौन बताएगा मुझे? ओके वेट, साइशा आप बताइए, मैंने क्लियर किया तो क्या आउटपुट आएगा? साइशा, हेलो यस साइशा। मैम। मैं क्लियर करती हूँ तो मैं इसमें प्रिंट करती हूँ तो आउटपुट क्या आएगा? मैम नहीं आएगा। मतलब नहीं आएगा मतलब? हेलो हाँ हेलो। मैम। मैम पूरा क्लियर हो क्या आएगा? मैम, या मैम हाँ, बट उसके बाद आपने प्रिंट भी तो डाला है। या अब वो तो पूरा सेट तो पूरा क्लियर हो गया, इसमें सेट वन आ गया। मतलब ये संस्थित साइशा ने भी राइट बोला कि वो पूरा क्लियर हो जाएगा, कुछ आउटपुट नहीं आना चाहिए। बट मैंने 12th लाइन में खाली सेट मुझे रिप्रेजेंट करेगा कि आपका सेट खाली बचा है, एम्प्टी है आपका सेट। क्लियर, कोई डाउट है? अब खाली सेट वन क्यों आया? क्योंकि मैंने यहाँ सेट बाहर लिख रखा है, उसके अंदर ब्रैकेट लगा रखा है, तो इसलिए वो ऐसा हो रहा है। क्लियर, कोई डाउट है किसी को? बोलिए, कोई डाउट है? हेलो गाइस, एम आई ऑडिबल ना? हेलो, नो मैम, डाउट नहीं है। डाउट है? नहीं है। ओके। मैं आज आपको इतना ही पढ़ाऊंगी और आपके टेस्ट में भी सेट तक ही आएगा। डिक्शनरी पार्ट मैं आपको कल बताऊंगी। ओके, यहाँ तक आपको लिस्ट, सेट, टपल, किसी में भी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिहिर, संस्थिता, साइशा, कोई डाउट है आप लोगों को? हेलो मैम। मैम आपने नो मैम। सेट, लिस्ट और टपल के जो सारे फंक्शंस थे वो एक बार फिर से बोलना। या मैं आपको लिख के बता देती हूँ। लिस्ट में क्या थे? फर्स्ट लिस्ट में क्या थे? अपेंड, ऐड करने के लिए। ओके, देन आगे क्या था? इंसर्ट, इंसर्ट में इंडेक्स, देन उसकी वैल्यू। देन रिमूव करने के लिए क्या क्या थे? क्लियर, पॉप, और एक और क्या बताया था मैंने? कौन बताएगा? एक और क्या बताया था? मैम रिमूव। या रिमूव। मैम, क्लियर एंड Wait, पॉप। ma'am. So the test tomorrow. So is the test is tomorrow? Yes. मीर, अब मैम एंड मेरा आंसर है डिस्कार्ड। yes. ये नहीं, रिमूव इतने ही थे, लिस्ट में इतने ही थे। नाउ अपन जाते हैं। आपको नोट करना है क्या? यस मैम। ओके, लिस्ट के आपने नोट कर लिए? हाँ ओके, टपल के क्या थे? सिर्फ टपल में अपन सिर्फ उसका इंडेक्स पोजीशन एक्सेस कर सकते थे, और वो इम्यूटेबल है तो उसमें कुछ और होगा नहीं, राइट? तो टपल में ज्यादा कोई फंक्शंस नहीं है। थर्ड पार्ट है सेट। यस मैम। किसी को ऑडियो इशू है, राइट? मीर, आपको ऑडियो इशू है? ओके, ओके वेट। सेट में क्या क्या थे? सेट में सबसे फर्स्ट ऐड करने के हेलो लिए मैम। ऐड फंक्शन था। या हेलो मीर, हेलो मैम, आपकी मीर। आवाज ठीक से नहीं आ रही थी। अच्छा, अभी क्लियर है? हेलो मैम, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही। यस मैम। ओके, सेट में ऐड फंक्शन, ऐड है एक फंक्शन जिसमें अपन एलिमेंट्स ऐड करते हैं।
रिमूव करने के लिए है रिमूव, डिस्कार्ड, पॉप एंड क्लियर। ओके, ये सेट के हो गए। कोई डाउट है किसी को? नो मैम। अभी मैंने 3 ही बताए हैं, No, तो ma'am. ये 3 ओके, ये क्लियर हो गए, राइट? यस ओके, या अब मेरा एक क्वेश्चन है। मैंने क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं, तो गाइस आप लोग इसको होमवर्क ही ले लीजिए, और किसी को कोई डाउट आए तो मुझसे कल एग्जाम से पहले पूछ लीजिएगा, या आप लोग बोलो तो मैं परसों एग्जाम कंडक्ट करवा लूँ, ताकि आपके कल ये डाउट क्लियर हो जाए। आप लोग मुझे बताइए, उसके हिसाब से मैं शेड्यूल करूँ, बट ऐसे ऐसे जैसे क्वेश्चंस मैंने दिए उसके रिलेटेड ही क्वेश्चंस आएंगे। बोलिए, क्या करना है? परसों एग्जाम लेना है या कल एग्जाम लेना है? मैम परसों। और मैम कल। ओके, संस्थिता परसों, मिहिर कल, और सायशा आप क्या बोलना चाहते हैं कि मैम ये कभी डाउट भी क्लियर हो? कभी भी? ओके सायशा, कभी भी नहीं। अभी आपको डाउट होंगे तो फिर मैं कल थोड़ा सा ही क्लियर करके मैं टेस्ट ले लूंगी, तो वो पार्ट आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि टेस्ट में मुझे अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए। तो आप बता दीजिए किस हिसाब से चाहिए। मैम परसों कर लेते हैं। ओके मीर, परसों कर लेते हैं, बिकॉज ताकि आपके डाउट्स भी इन क्वेश्चंस के रिलेटेड कल अच्छे से क्लियर हो जाए। देन परसों अपन इजीली क्विज भी ले लेंगे एंड टेस्ट भी ले लेंगे, राइट? ओके, तो ये आपके कल के क्वेश्चंस ओके है। मैम। तो आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैम तो क्या आज की क्लास खत्म हो गई? आपको कोई डाउट है या कुछ पूछना है और, तो आप मुझसे पूछिए। नो मैम। ओके, मैं फिर और 2-3 चीजें बता दूं आप लोगों को, अगर छोटी छोटी चीजें बता देती हूँ। यस मैम। जैसे मैंने अभी आपको फंक्शंस बताए ना, वैसे बहुत टाइप के फंक्शंस होते हैं, राइट? ऐड करने के लिए अलग होता है, अपडेट करने के लिए भी होते हैं। जैसे सेट में ना अपन अपडेट भी कर सकते हैं। मैंने अभी आप लोगों को सिर्फ जो मेन बेसिक है ना वो ही बताए हैं, वैसे फंक्शंस बहुत सारे होते हैं। सेट में अपडेट भी होता है। सेंथ, अगर आप मुझे बताइए कि लेंथ ऑफ सेट कैसे पता चलोगे, लेंथ ऑफ लिस्ट आप कैसे पता करोगे? मैम LEN आप वो करते हो मैम मैम इंडेक्स और लास्ट को LEN प्लस करके। राउंड ब्रैकेट। हाँ, ये तो आप हाँ, अभी जिसने आंसर बताया कि इंडेक्स +1, वो तो अपन नॉर्मली मैन्युअली करते ही हैं, बट कोड में अपन कैसे लिखेंगे ताकि उसका लेंथ आ जाए? तो लेंथ, देन मेरा सेट हम 1 लिखा लिखोगे मैंने, LEN उसके बाद ब्रैकेट। या जैसे मैंने ये लिखा है len देन सेट 1, जो भी अभी मैंने कोड करवाया उसका len देन सेट 1, आपका सेट 1 की जो भी लेंथ है वो आ जाएगी। क्लियर? कोई डाउट है? यस मैम। नो मैम। ओके, ओके। अब एक और चीज, जैसे सेट में अपन अगर रिमूव भी कर सकती हूँ, मैं रिमूव फंक्शन भी यूज कर सकती हूँ, कोई इशू नहीं है, मैं रिमूव कर दूंगी। बट ये एक इशू आता है, जब भी मेरा सेट ब्लैंक होगा, उसमें कोई वैल्यू नहीं होगी, तो वो मुझे एरर शो करेगा। समझ रहे हो क्या बोल रही हूँ? अगर एलिमेंट्स नहीं होंगे, आइटम नहीं होगा कोई भी इसके अंदर, कोई भी सेट के अंदर, तो वो मुझे एरर शो करेगा। क्लियर हुआ ये पार्ट, क्या बोलना चाह रही हूँ? यस मैम। क्लियर है ना? ओके, और मैम वन अगर मोर आप थिंग। रिमूव करोगे, मैम अगर आप सपोज रिमूव x करोगे एंड आपकी लिस्ट में x नहीं है तो वो एरर शो करेगा। वो एरर शो करेगा, अगर उस वो नंबर नहीं है तो वो एरर शो करेगा, राइट? यस क्लियर? मैम। अब जैसे मुझे Yes, दो सेट है, सेट 1, सेट 2, इन दोनों को ज्वाइन करना है, तो इसके बहुत सारे तरीके होते हैं। ओके, जैसे मैंने क्या किया, सेट 3 बनाया, उसमें सेट 1 डॉट यूनियन एक फंक्शन होता है, यूनियन करा, उसके अंदर सेट 2 करा, तो उसमें मेरा क्या होगा, सेट 3 में ये दोनों मिक्स होके आ जाएगा। कोई डाउट?
ओके, मैं आपको एग्जांपल तो कर मैम करके हम बताऊं? ऐड भी कर सकते हैं ना? ओके, मैं आपको एक एग्जांपल करके मैम बताती हम हूँ। इसे ऐड भी सेट तो कर सकते हैं। या अपन ऐड भी कर सकते हैं, बट वो है ना कि मैम सेट 1 जैसे प्लस ये सेट 2 म्यूटेबल इक्वल है, सेट 3। ऐसा नहीं कर सकते जनरली, क्योंकि वो अनऑर्डर्ड फंक्शन है, तो वो कौन से किस से ऐड करेगा? ओके सेट 3 किया मैंने, सेट 3 इक्वल टू सेट 1 डॉट यूनियन सेट 2 प्रिंट सेट 3 4 5 6 7। ओके, ये तो सिर्फ 4 5 6 7 ही दे रहा है, सेट 1 की वैल्यूज ही नहीं दे रहा। वाई? क्योंकि यहाँ सेट 1 पूरा क्लियर चुका है, राइट? जब ये पूरा क्लियर हो चुका है तो उसमें कोई वैल्यूज ही नहीं बची। गाइस, किसी को कोई डाउट है? साइशा, आपको ये यूनियन फंक्शन समझ में आ रहा है साइशा? ओ मैम, यस मैम। तो मैम कोई डाउट नहीं। ओके, वैसे ही इधर अपन अपडेट भी कर सकती हूँ मैं। अपडेट कर दूंगी तो क्या आएगा? नन। वाई नन? कोई मुझे बताएगा वाई नन क्यों आया? ओके, अपडेट क्या करता है? मैम अपडेट जो भी, एग्जैक्टली करता क्या है? हाँ मैं बता रही हूँ, अपडेट क्या करता है, वो इंसर्ट करता है सेट 2 के आइटम सेट 1 में। मैं अगर ऐसा लिख रही हूँ तो वो सेट 2 के आइटम सेट 1 में अपडेट कर रहा है। अब ये नन क्यों दे रहा है? क्योंकि मैंने एक और वेरिएबल बनाया है यहाँ पे। इसको रिमूव करती हूँ तो ये मेरा क्या वैल्यू देगा? देखो, 2 3 4 5 6 7 एंड 5 9। क्लियर? कोई डाउट है? उसने इन दोनों, इसको और इसको, इसके अंदर जो भी डुप्लीकेट से पहले उसको रिमूव किया, देन उसको 2 को 1 में एक साथ जोड़ दिया। मतलब 1 के बाद 2 ऐड होगा, 1 के बाद 2 ऐड होगा। क्लियर? कोई डाउट है? क्लियर है? यस मैम। मैम आप एक और बार रिपीट कर सकते हो? मैम हाँ, एक कर और बार सकते हैं। रिपीट कर सकती हैं आप? हाँ, हाँ मैं करती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे सेट 1 अपडेट सेट 2 किया है। जो भी मेरी सेट 2 का डेटा है वो सेट 1 के बाद में सारे ज्वाइन हो जाएंगे वैल्यू, डुप्लीकेट्स रिमूव करके। क्योंकि सेट का वर्क सबसे फर्स्ट यही है, वो डुप्लीकेट्स रिमूव करता है, उसके बाद में जो भी सेट 1 के बाद में सेट 2 को ऐड कर देता है। कोई डाउट है? अब आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं एक बार इसको ABC लेती हूँ तब आपको ज्यादा क्लियर होएगा। A, B, मैम C। तो मैम उसने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्यों नहीं प्रिंट किया? अरे 1 तो पहले रिमूव हो चुका है ना मीर, क्योंकि पॉप से उसको अपन रिमूव कर चुके हैं। देखो, जैसे मैंने अभी बताया कि ये 2 ओके 4 5 6 ऊपर वाली वैल्यू, मैम इसमें कोई डुप्लीकेट नहीं है। ABCD, तो मैम ADC भी रिमूव कर, इसने शफल कर दिया। तो मैम पूछिए मीर। हेलो, कुछ नहीं। साइशा, संस्थिता, आप लोगों को कोई डाउट है? यस मैम। मैम नो आपकी मैम। वॉइस ब्रेक हो रही थी, मैं सुन नहीं पाई। ओके, आप ये अपडेट वाला सुन नहीं पाए? नो मैम। ओके, आपने फर्स्ट ये मैंने जो क्वेश्चंस दिए आपने ये नोट आउट कर लिए? यस मैम। सब ने कर लिए? साइशा आपने कर लिए? यस मैम। मिहिर आपने भी कर लिए? ओके, देखो अपडेट क्या होता है। अपडेट में जो भी मेरी, मैं अपडेट ऐसे लिख रही हूँ। हाँ, ओके, सेट 1 डॉट अपडेट सेट 2। तो मेरी सेट 1 में जो भी वैल्यूज है उसके बाद में सेट 2 का डेटा ऐड हो जाएगा।
मतलब उसके बाद आने लग जाएगा। जैसे इसमें मेरा ये 2 3 4 5 7 9 बचा था, उसके बाद देखो मैंने इसको सेट 2 को ऐड किया तो उसके बाद ये वैल्यूज आने लग गई। क्लियर? अगर मैं इधर पहले लिखती सेट 2 देन सेट 1 तो क्या होता, कोई बताएगा मुझे? मैम पहले ABCD आते फिर नंबर्स आते। मैम अगर आप सेट 2 एंड या सेट 1 को रिवर्स कर देते हैं, देखो इसमें क्या हो रहा है, इसने अपना आंसर चेंज कर दिया, रिमूव कर दिया कुछ भी, समझ गए? इसने अब शफल कर दिया, अनऑर्डर्ड होता है तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि ये क्या हो रहा है, ये शफल हो गया। क्लियर? क्लियर? यस ओके यस मैम। ओके, देन आप लोग कल